जो इसका सियासी खेल है वो अभी जो मौजूदा चुनाव है, चारों जिन राज्यों में हो रहे हैं उन सभी राज्यों के चुनाव हैं। पंजाब में भी उसका असर पड़ जाए थोड़ा सा, और उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में तो उसका पड़े ही, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप पीएम के सुरक्षा के सेंटिमेंट की बात करेंगे, तो जो एक जो हमारा हिंदू समाज है, या जो उनसे पीएम मोदी से जुड़ा हुआ जो समाज है, वो थोड़ा और ज्यादा उत्साहित होके और उनके लिए वोट करेगा कि भाई ये पार्टी रहेगी तभी उनकी सुरक्षा भी है, देश की सुरक्षा भी है, और जिस तरह की बातें की जा रही, क्योंकि इस तरह के ही सवाल उठाए जा रहे हैं कि इसमें खालिस्तानी भी है, पाकिस्तानी है, उसे इतने किलोमीटर दूर पे है। यही अमरिंदर सिंह जी वहां जब मुख्यमंत्री थे तब सब कुछ ठीक था, आज जैसे ही वो अलग हो गए तो वो राष्ट्रपति शासन की बात उठा रहे हैं। राष्ट्रपति शासन के लिए भी मुझे लगता है नहीं है कि सरकार इतनी आसानी से कोई कदम उठा लेगी, क्योंकि राष्ट्रपति शासन उठाना होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जो लोग लेके गए हैं इस मसले को, वो वहां नहीं लेके जाते। अब सुप्रीम कोर्ट के रुख का भी इंतजार किया जाएगा कि वहां से आता है फिर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। 2 दिन पहले जो हरदीप सिंह पुरी हैं, जो पंजाब से ही आते हैं, वो राष्ट्रपति से जाके मिले भी हैं। अब तो इसके भी मायने ढूंढिए कि भाई हरदीप सिंह पुरी 2 दिन पहले क्यों मिलने गए। क्या इसमें कोई बात है कि वो कोई प्लान करने गए थे राष्ट्रपति के साथ, या उनको बुलाया गया था, किस लिए मिलने गए। तो सियासी चीजें तो इसमें हो ही रही हैं, सियासत से अलग कुछ नहीं है। जितनी भी बातें की जा रही हैं, वो कांग्रेस को आप कहां से दोषी ठहरा रहे हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आप दोषी ठहरा रहे हैं। प्रिया ठीक कह रही थी कि इतना क्रेडिट देना, डिस्क्रेडिट नहीं, क्रेडिट ही कहिए, कि आप इतना क्रेडिट दे रहे हैं कि दे आर प्लानिंग दिस। और मेरा जो फिर वही सवाल था, आपने उसको वो किया कि अगर सियासी नहीं सियासी भी सवाल उठा रहे हैं, अगर ये प्रधानमंत्री की हत्या से जुड़ा हुआ मसला है जिसको आप पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हैं, तो सबसे पहले वो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, सबसे पहले वो एक्शनेबल मसला है। ये बयानबाजी का मसला नहीं है, वोट लेने देने का मसला नहीं है। तो आप पहले उस पर एक्शन लो ना। जिसके पार भी आपको जरा सी भी डाउट है, उसके उठा लीजिए उसको घर से, उसकी इंट्रोगेशन करिए, तमाम जांच करिए। लेकिन बात वही है कि हमारा मसला ये नहीं है कि कहां है, मसला ये है कि यूपी में किस तरह से वोटों को हम अफेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने वोटर्स को कह सकते हैं भाई देखो हमारी सुरक्षा को खतरा था, हम वहां गए और इन लोगों ने ये साजिश रची, और ये वही पार्टी है, ये इससे मिली हुई है। तो मुझे लगता है, लेकिन चूंकि आजकल एक सच्चाई ये है कि आप कितना भी कुछ कर लीजिए, सब कुछ पारदर्शी शीशे की तरह से साफ साफ नजर आ जाता है। चाहे टेलीविजन चैनल दिखाएं, या कोई ऐप दिखा दे, या कोई छोटा यूट्यूब चैनल दिखाएं, कोई भी घटना छुपी हुई नहीं रहती, पूरे देश को मालूम हो जाती है कि सच्चाई क्या हुई है। और हमसे ज्यादा उनको पता हो जाता है कि यार ये हुआ है और इस पे ये बातें हो रही हैं। तो उस सर्टेन एक सेक्शन को ही आप बरगला सकते हैं या बोल सकते हैं कि ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं है कि पूरे देश को आप बता देंगे और उस पे लोग यकीन कर लेंगे।